हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक एस्पेयर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो डे 4 है और डे 4 का ये पार्ट नंबर 2 है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेलिस्ट का। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेलिस्ट में हम लोगों ने अभी तक बेसिकली नंबर सिस्टम को कवर किया। नंबर सिस्टम को कवर करने के बाद लॉजिक गेट्स हम लोग कवर कर रहे हैं और लॉजिक गेट्स में हम लोगों ने पहला पार्ट इसका कंप्लीट किया, जिसमें बेसिक हमारा एंड और नॉट गेट को हमने कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम एंड और नॉट गेट के अलावा जो हमारा एक्सॉर, नैंड और नॉर या एक्सनॉर जो गेट होता है उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे जो हमारा इसके पहले हुआ था, उसका रिवीजन एक बार क्विक रिकैप देखेंगे। साथ ही एक्सॉर गेट का जो एक्सक्लूसिव और होता है उसको हम कैसे लॉजिक बिल्ड करते हैं या फिर उसका ट्रूथ टेबल क्या होता है उसको देखेंगे। नैंड गेट को कैसे हैंडल करते हैं वो चीज़ देखेंगे। एक्सप्रेशन क्या होता है वो देखेंगे। उसके साथ बुलियन एक्सप्रेशन के साथ साथ रियल लाइफ के जो यूजेस होते हैं वो देखेंगे और लास्ट में हमारा टॉप 10 एमसीक्यू रहेगा, जिसमें इसी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो। तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हम लोग एंड और नॉट गेट को देख लेते हैं। तो बेसिकली अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें एंड और नॉट में गेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, गेट का रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैं एंड की बात करूं तो एंड में बेसिकली आपने बोला कि एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट अगर वन फॉल्स है हमारा। मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, तो ये ट्रूथ टेबल वगैरह के लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखनी होगी। तो अगर एटलीस्ट एक फॉल्स है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स। ये आप ध्यान रखिएगा। वहीं इसका अगर मैं गेट की बात करूं तो हमारा जो गेट होता है वो बेसिकली ये इस टाइप का गेट होता है। ठीक है, यहाँ ए होता है, यहाँ बी होता है और इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो इज इक्वल टू ए डॉट बी। वहीं अगर मैं और की बात करूं तो और में क्या बोला जाता है कि एटलीस्ट क्या हो, वन ट्रू हो। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसमें आएगा, ट्रू में आएगा। ठीक है, और इसका जो गेट बनेगा वो क्या होगा हमारा, ए प्लस बी हो जाएगा। इसको मैंने ये भी बताया था कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या होता है। इसको बोला जाता है कि प्लस ऑपरेटर के लिए कौन सा यूज होता है, गेट मल्टीप्लिकेशन के लिए का। तो ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, इन्वर्टर इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें सिंगल एक इनपुट देंगे और सिंगल इनपुट में ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको चेंज कर देता है इसमें ए डैश। क्लियर है। तो ये बेसिक हमारा एंड और नॉट का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने फिर से रिवीजन के तौर पर आपको रिकैप के लिए बता दिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके चलते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट क्या होता है इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे गेट का आपको दिया हुआ है। अगर रही बात एक्सप्रेशन की, तो अगर मैं इसको y मान लूं तो y इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं a और यहाँ पे ये प्लस सिंबल b। इसको और एक्सप्लेन करते हैं तो ये हमारा हो जाता है a, अगर मैं कहूँ तो a बार b प्लस a b बार, या इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस b और ए बार बी बार। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा a इंटू ए बार। तो अगर आप 0 का 1 से 1 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका कोई मतलब है नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार पूरा लिख दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे आएगा ए बी बार और ये हो जाएगा ए बार बी प्लस ये लास्ट में हो जाएगा बी बी बार। अब ध्यान से समझिएगा, ए बार ए इंटू ए बार बी बार इंटू बी बार, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्लस बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा ए बी बार प्लस ए बार बी।
तो एग्जैक्टली हमारा क्या बचा, यहाँ पे जो हमने लिखा है वही चीज बची है। तो इसका एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है कि एक्सॉर का एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, ए प्लस सर्कल में हमारा बना होता है बी, ये सिंबल होता है एक्सॉर का। बाकी अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन क्या होता है हमारा, या तो इस फॉर्म में आप इक्वेशन लिखिए या तो इस फॉर्म लिखिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सम ऑफ प्रोडक्ट है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम है। तो अगर आप प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखोगे तो ये लिखोगे, बाकी एसओपी में आप लिखोगे तो इसको, ठीक है। एसओपी फॉर्म है ये हमारा, पीओएस फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है ट्रुथ टेबल की। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए देखो एक्सप्रेशन हमारा बहुत काम का है, तो इसलिए एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है। अगर एक्सप्रेशन भूल जाओगे तो आप ट्रुथ टेबल भी याद नहीं कर पाओगे, तो इसलिए थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना। ट्रुथ टेबल एग्जैक्टली याद भी नहीं करना है आपको, अगर आपको एक्सप्रेशन याद है तो। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सॉर बी, ठीक है। 4 इनपुट कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे, तो हम यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 इनपुट कॉम्बिनेशन बना लिया, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखो यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बार बी प्लस इफ बी बार। अगर मैं कह रहा हूँ ए की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 का 1 हो जाएगा, बी की वैल्यू 0 है, ठीक है 0, प्लस ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा 0। फिर यही चीज क्या है इसमें करेंगे, तो देखो ए की वैल्यू क्या है 0 तो 1 हो गया, बी की वैल्यू क्या है 1 तो 1 हो गया। तो अगर इसकी बात करूं तो ये 1 आ गया, तो हम आगे भी हम कैलकुलेट करेंगे ही नहीं, ये 1 होगा। इस वाले केस में क्या होगा, ए बी बार में यहाँ आएगी ए की वैल्यू 1, बी बार की वैल्यू 0 है तो बी बार की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और फिर फाइनली अगर इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया 0 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें अगर दोनों हाई या दोनों लो होते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, लो होने वाला है, ठीक है। इफ, ये आपको याद रखना है, इफ बोथ इनपुट्स आर हाई और लो, क्या होगा, रिजल्ट विल ऑलवेज लो। ये याद रखना है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब नैंड गेट की बात करते हैं। तो बेसिकली देखो अगर इसका ओवरऑल मैं निकालना चाहूं तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि जो एक्सप्रेशन था इसका, एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है, दो होता है एक्सप्रेशन। एक तो इन जनरल एक्सप्रेशन जो हम लिखते हैं वो हमारा इन जनरल ये होता है। बाकी अगर मैं एसओपी की बात करूं, सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं, तो ये क्या हो जाता है, एसओपी में रिप्रेजेंटेशन हो जाता है हमारा ए बार बी प्लस ए बी बार, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं समटाइम्स, आपको भी पता है ए बार बी प्लस ए बी बार, दोनों लिखते हैं। फिर यहीं पे अगर मैं कहूँ पीओएस में, प्रोडक्ट ऑप्शन में क्या लिखते हैं, ए प्लस बी और ए बार प्लस बी बार, या इसको ऐसे भी लिखते हैं ए प्लस बी ए बार प्लस बी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर 0 0 यानी दोनों हाई या दोनों लो होते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा लो होगा। वहीं पे एटलीस्ट की नहीं बात करते हैं, एटमोस्ट या फिर एटलीस्ट की नहीं, यहाँ एटलीस्ट नहीं बोल सकते, एटमोस्ट भी नहीं बोल सकते, हम ये कह सकते हैं कि इफ बोथ इनपुट्स आर नॉट 0 और 1, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्सॉर का हमारा क्या होगा, रिजल्ट आएगा 1। क्लियर ये चीज, ठीक है। 0 1 या 1 0, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ओवरऑल हमारा ये समरी निकल के आती है किसका, एक्सॉर का। क्लियर है, एक्सॉर गेट है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारा नैंड गेट है। तो नैंड गेट में क्या है, देखो नैंड गेट बना हुआ है एंड से, तो अगर मैं y इक्वल टू लिखना चाहूँ तो a एंड b का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ये दोनों से।
तो इसका ट्रुथ टेबल तो बहुत इजी है। आप नॉर्मली जैसे एंड का बनाते हो, बस एंड, अगर आपको मैं एक साथ बना के दिखा देता हूँ एंड और नैंड का क्या फर्क है। देखो एंड में आप लोगों ने, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि एंड में एटलीस्ट क्या होना चाहिए, यहाँ ट्रुथ टेबल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले एंड का बना लेंगे, फिर उसके बाद इसमें नैंड का बनाएंगे। तो अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको ए डॉट बी मान लूं, और ये हो जाएगा हमारा नैंड ए डॉट बी का बार। तो 0 0 0 1 1 0 और लास्ट में 1 1। तो आपको पता है कि एटलीस्ट 1 0 होगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये तीनों 0 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1। नैंड में इसका अपोजिट हो जाएगा, ये तीनों हो जाएंगे 1 और ये हो जाएगा हमारा 0। ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों वैल्यू अगर हाई होती है तो हमारा रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, नैंड का लो आएगा या 0 आएगा। वहीं पे आप चाहे हाई हो या लो हो, कोई भी वैल्यू, दोनों लो होती हैं तब भी हमारा 1 आएगा। हाई या लो होता है, लो या हाई होता है तब भी हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज। आप स्टेटमेंट एक देना चाहो तो एक स्टेटमेंट भी दे सकते हो, इफ बोथ इनपुट्स आर हाई देन रिजल्ट विल बी। कई बार क्या होता है, स्टेटमेंट के थ्रू एग्जाम में आता है, यानी स्टेटमेंट दे देगा और आपसे बोलेगा कि इसमें से कौन सा नैंड गेट के लिए क्या है, ट्रू है या फॉल्स है या उससे रिलेटेड है। या आप बुलियन एक्सप्रेशन दे देगा और बोलेगा नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन कौन सा है। तो आप ये मत सोचिएगा या आप ये मत समझिएगा कि इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एग्जैक्टली क्वेश्चन, और चाहे हमारा एलटी ग्रेड हो, चाहे हमारा क्या कहते हैं पीजीटी कोई एग्जाम हो, केवीएस हो या फिर कोई अदर एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चन लॉजिक डिजाइन से आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा। तो नैंड गेट में, टाइप ऑफ नैंड गेट में अगर मैं बात करूं तो दो इनपुट हो या दो से ज्यादा इनपुट हो तो कैसे हैंडल करते हैं। तो अभी हमने दो इनपुट को देखा है। हमारा नैंड गेट में क्या होगा, ए डॉट बी का बार हो जाएगा। वहीं इसमें क्या होगा, ए डॉट बी डॉट सी का क्या हो जाएगा, ये भी लिख देते हैं, ए डॉट बी डॉट सी का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। ठीक, ठीक है। यहाँ पे ए डॉट बी डॉट सी का बार। अब ट्रूथ टेबल की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं कहूं तीन इनपुट का ट्रूथ टेबल बनाना हो, ये क्या हो जाएगा, डॉट बी डॉट सी का बार। तो मैं यहाँ पे पेन चेंज कर ले रहा हूँ। तो ये क्या हो सकता है, जीरो, इसको नहीं। यहाँ पे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0, फिर हम लिख देते हैं 0 1 1 0 1 1, और ये सारे क्या होंगे, 1 1 1। अब तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा 1 होगा, 0 आएगा 1 होगा, एटलीस्ट 1 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 है। क्लियर है ये चीज। सेम चीज आपका यहाँ पे रहेगा। अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, ए डॉट बी, तो इसका हमने अभी बनाया है, तो फिर भी इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका इनपुट क्या हो जाएगा, सब में हाई आएगा सिवाय किसके, यहाँ लास्ट वाले के 0 हो जाएगा। क्लियर ये चीज। क्लियर है टाइप ऑफ नैंड गेट में। अब एक हमारा लास्ट आता है मल्टी इनपुट नैंड गेट, तो इसमें भी आपको यही चीज ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा ए डॉट बी का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, और यहाँ पे भी ए डॉट सी डॉट डी का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे एक हमारा इनपुट जा रहा है ए डॉट बी और एक जा रहा है सी डॉट डी, बार का दोनों का। तो ये हो जाएगा हमारा ए डॉट बी का बार डॉट सी डॉट डी का बार, और ये पूरे का होल बार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज।
तो अभी फिलहाल आपको ये फिगर तो नहीं याद रखना है, बेसिकली आपको इक्वेशन याद रखनी है। इक्वेशन से हम सारी चीजें, क्योंकि अभी हम नॉर्मली क्वेश्चन लेके आएंगे और जब ये पूरा एक लॉजिक गेट कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें जो लेवल होगा हमारा वो थोड़ा हार्ड होगा। जो क्वेश्चन ओरिएंटेड हमारे रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे क्वेश्चन, उनका पूरा एमसीक्यू लेकर आऊंगा, तो वहां से क्वेश्चन अच्छे खासे सॉल्व होने वाले रहेंगे। अभी फिलहाल के लिए प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, इजी रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अगले गेट पर आते हैं, हमारा नॉर गेट। नॉर गेट में एग्जैक्टली क्या होता है, और गेट का निगेशन होता है, यानी नॉट यूज होता है। तो इसके एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो नॉर और गेट में क्या होता है, ए प्लस बी हमारा होता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए प्लस बी का बार, ठीक है, नॉट लगा देते हैं, या फिर इसको आप ए प्लस बी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर ये चीज। तो चाहे आप ए प्लस बी का होल बार, बार क्योंकि दोनों तरीके से बार यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसके ट्रुथ टेबल की बात की जाए तो ट्रुथ टेबल हमारी बड़ी सिंपल है, और गेट में निगेशन अगर हम लगा देंगे तो हमारा नॉर गेट का ट्रुथ टेबल डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया, ये इनपुट्स ले लिए, तो यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ ए प्लस बी हो गया। अभी हम ए प्लस बी बनाएंगे और यहाँ पे एक लास्ट बना ही लेते हैं, और इसका यहाँ पे नॉर गेट बना लेते हैं। तो इसको हम y मान लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे y लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 0 0 0 1, और ये 1 0, और ये 1 1। तो ये हो जाएगा 0, ये 1 1 1। अगर इसका निगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएंगे 0, ठीक है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो क्या हम एंड गेट में ऐसे लिखते थे, लेकिन बस वहां पे एक चेंज होता था कि दोनों जब हाई होते थे तब हमारा वो हाई होता था, बट यहाँ पे दोनों जब लो हो रहे हैं तो हमारा हाई हो रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रुथ टेबल हो जाएगा किसका, नॉर गेट का। क्लियर है ये चीज। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नॉर दो इनपुट में तो हमारा एग्जैक्टली वही सेम रहने वाला है। तीन इनपुट में क्या होगा, तीन इनपुट अगर आ जाते हैं तो तीन इनपुट में क्या होगा, इस चीज को देख लेते हैं। तो सिमिलर हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। अगर मैं बात करूं तो ए प्लस बी प्लस सी का बार हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 और 0 1 1 1 0 0, और ये हो जाएगा हमारा 1 0 1 और 1 1 0 और 1 1 1। तो देखो सिंपल सी बात है कि इसमें एक भी 1 आएगा तो वो ऐड होकर 1 हो जाएगा, उसका निगेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, बाकी जितने भी हैं सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे 0, ये आपको भी पता है क्यों, क्योंकि एक भी 1 आएगा तो वो उसका निगेशन ले लेंगे, 0 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। और मल्टी इनपुट नॉर गेट में भी हमारा वही नॉर्मली फॉलो होने वाला है रूल, कि जब तीनों हमारे लो रहेंगे या जितने भी इनपुट्स हैं वो सारे अगर लो रहेंगे तभी हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हाई आएगा। तो इफ मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकता हूँ इसके भी हक पर, इफ ऑल इनपुट्स आर लो देन result will be हाई और 1, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर सारे इनपुट्स लो होंगे तभी रिजल्ट हमारा क्या होगा, हाई होगा, किसमें, नॉर गेट में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं एक्स नॉर गेट में, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एक्सॉर गेट हमारा जो होता था वो तो होता, मतलब उसको हमने पढ़ा। एक्स नॉर में क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन अगर मैं बात करूं तो y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, जैसे वहां पे प्लस लिखते थे ना, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे डॉट लिखेंगे, ठीक है। जैसे वहां पे प्लस लिखते थे यहाँ पे डॉट लिखेंगे। इसका एग्जैक्टली मतलब होता है, अगर मैं कहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे बार लिख सकता हूं, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, एक्सॉर में नॉट लगा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सॉर में नॉट लगा हुआ है तो एग्जैक्टली ये लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो,
ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार। अगर हम डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करें, डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर ए प्लस बी का होल बार है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बार इंटू बी बार लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर जिसको मैंने ए माना है उसको हम क्या लिखेंगे, उसकी जगह पे एक लिखेंगे, ए की जगह पर उसको लिखेंगे और फिर क्या होगा हमारा बी की जगह पे होगा। तो ए की जगह पे हमारा ये है, बी की जगह पे ये है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बार का बार, या इसको हम एक सेकेंड एक ही रिप्रेजेंटेशन रखते हैं ताकि आपको आसानी हो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बार बी का होल बार और यहाँ डॉट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए बी बार का होल बार, अप्लाइंग डी मॉर्गन लॉ। फिर उसके बाद हम इसको क्या और सिंप्लीफाई करते हैं, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां भी डी मॉर्गन लॉ लग रहा है, तो ए डॉट बी का होल बार को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल बार। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ए बार प्लस बी बार लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बार का होल बार प्लस बी बार, फिर इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे और यहां भी हो जाएगा ए बार प्लस बी बार का होल बार। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बार प्लस ये हो जाएगा हमारा बी बार, और इसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए बार प्लस ये हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर ये चीज। अच्छा, इसमें आप नोटिस करो जो हमारा क्या था एक्सॉर गेट था, एक्सॉर गेट को देखते हैं। ठीक है, अगर आप इस एक्सॉर गेट को देखो तो एक्सॉर गेट में जो हमारा यहाँ पे आप देखो तो ए बार मतलब ए बार बी बार एक साथ थे और ए प्लस बी एक साथ थे, बट वहीं पे अगर आप एक्सनॉर गेट देखोगे तो इसमें क्या है, एक हमारा सिंपल ए है, दूसरा बार में है, और ये हमारा एक बार में है, दूसरा सिंपल में। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी आई होप। बूलियन एक्सप्रेशन जब हम एक्सॉर गेट का और एक्सनॉर गेट का निकालते हैं तो क्या होता है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट और एक्सक्लूसिव और गेट। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कई बार कन्वर्जन होता है और आपसे कन्वर्जन भी पूछ लिया जाता है। अब अगर ट्रुथ टेबल की अगर मैं बात करूं तो ट्रुथ टेबल आप इसी से डिजाइन कर सकते हो, चाहे आप डायरेक्टली एक्सॉर गेट से निकाल लो। ठीक है, एक्सॉर गेट में मैंने क्या बोला था, अगर आपको ध्यान हो तो अगर क्या कहते हैं दोनों लो या दोनों हाई होते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अगर आप इसको नोटिस करो तो यहाँ पे अगर आप जीरो है तो ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो है और ये जीरो है तो ये वन हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएंगी। तो अच्छा है दोनों वन हो तो एक का जीरो हो जाएगा, एक का वन हो जाएगा, तो दोनों हाई दोनों लो में हमारा क्या होता है, लो आंसर आता है। अब इसी चीज को इसमें देखते हैं कि दोनों हाई दोनों लो रहेंगे तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, एक्सक्लूसिव और में क्या आएगा, जीरो आएगा। और जीरो का नॉर अगर कर देंगे यानी नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट लगाते ही वो हमारा क्या हो जाएगा, हाई में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ, बट डायरेक्टली कहने से अच्छा है कि आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके भी दिखा दूं। बट फिलहाल के लिए मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, और मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि पहले आप एक बार खुद से निकाल के चेक करो। रीजन अगर आप खुद से निकालोगे तो आपको वो चीजें याद रहेंगी। यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव नॉर बी। तो अगर मैं इसको 0 0 और इसको 1 1 लिख रहा हूँ और ये हमारा 0 1 है और ये 1 0 है, तो देखो इसमें 0 आता था तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और बाकी दोनों में 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है ये चीज। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। देखो यहाँ पे रखो 0, तो अगर आप इसको 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 1, तो 1 1 मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। वहीं अगर मैं दोनों को हाई रखूं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा 1, फिर भी दोनों की वैल्यू 1 1 आएगी, 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। बाकी अगर आप दोनों में 0 1 या 1 0 रखो तो रिजल्ट क्या आता है, देखो। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करूं
तो अगर मैं 0 1 रख रहा हूं तो ये हमारा 0 होगा और ये भी 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो गया। फिर ये हमारा 0 है तो 1 हो जाएगा और ये 0 का 0 रहेगा। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 0 आएगा। और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, मतलब सॉरी इसका आंसर जो ऐड करके आएगा वो 0 आएगा। यहाँ पे आएगा 1 और 1 और 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। अब एग्जैक्टली 1 0 अगर लेते हैं तो क्या होगा, 1 0 लेंगे तो ये हमारा 1 रहेगा और ये 1 हो जाएगा। यहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा 1 का 0 हो जाएगा और b हमारा बाय डिफॉल्ट 0 है ही, तो फिर से 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को एक्स नॉर गेट या एक्सक्लूसिव नॉर गेट आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या होता है, कैसे इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एक्स नॉर गेट या एक्सक्लूसिव नॉर गेट का एप्लीकेशन क्या होता है, ये कहाँ चेक मतलब कहाँ अप्लाई होता है। तो अगर आप कंपैरेटर की बात करो, बाइनरी अर्थमेटिक की बात करो, पैरिटी चेकिंग की बात करो, जब हम डेटा को भेजते हैं तो उसमें जो पैरिटी बिट होती है हमारी, मल्टीप्लिकेशन यानी मक्स की बात करो तो उसमें यूज होता है, लैच एंड फ्लिप फ्लॉप में कंट्रोल के लिए यूज होता है, डिकोडर के लिए यूज होता है, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है, साथ ही साथ डेटा स्टोरेज। ठीक है, डेटा स्टोरेज बाइस्टेबल लैचिंग या फुल एड्रेस एएलयूज में स्टोर होता है। मैक्सिमम मार्क्स और ये लच फ्लिप फ्लॉप और ये बाइनरी अर्थमेटिक के बजाय पैरिटी चेकिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं कि इससे जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं पहले उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको दिया हुआ है क्या, a डॉट b का बार, इसकी वैल्यू पूछा है इफ क्या हो, a इज इक्वल टू 1 हो और b इज इक्वल टू 1, दोनों हाई हैं, दोनों हाई की वैल्यू हाई आएगी और बार लग गया तो इसका मतलब ये क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू a प्लस a डैश या a प्लस a बार। तो हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी हम और निकालते हैं तो और में हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक भी हमारा क्या होगा, 1 होगा, हाई होगा तो उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, हाई आएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी एंड अप्लाई हो तो एंड में हमेशा क्या आएगा, रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑलवेज, चाहे इनपुट से कोई लेना देना नहीं है, कभी भी ये ध्यान रखना अगर कॉम्प्लीमेंट से ऐड होगा तो 1 आएगा और अगर मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट हैज हाउ मेनी वंस इन द आउटपुट कॉलम फॉर 2 इनपुट्स। तो अगर मुझे 2 इनपुट का एंड गेट है और उसमें आउटपुट कॉलम में मुझे 1 निकालना है, तो मुझे कितने कॉलम चाहिए होंगे, अगर 2 इनपुट में दिया हुआ है तो मुझे एक कॉलम, क्योंकि 2 इनपुट का हमेशा आउटपुट एंड में 1 आएगा यानी एक कॉलम, ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि कोई एक ट्रूथ टेबल है, ठीक है, ऐसा करके, तो अगर ये ए है ये बी है, 2 इनपुट है, तो आउटपुट जो अगर सी है तो सी इज इक्वल टू क्या है, ए डॉट बी है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी वंस इन द आउटपुट कॉलम, कितने 1 आएंगे अगर 2 इनपुट का कॉलम है। तो सीधी सी बात है एंड में हमेशा एक इनपुट आएगा, मतलब एक ही आएगा हमारा 1, क्योंकि अगर इसमें 2 इनपुट 1 होंगे तभी हमारा एक आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे एंड में बाकी में क्या आता है, 0 आता है, आपको भी पता है, चाहे 0 हो 0 1 हो या 1 0 हो, सबके लिए 0 आता है। तो केवल एक ही हमारा एंड में कॉलम में क्या आता है, 1 आएगा, बाकी सब में 0 आएगा। क्लियर है, चलो विच लॉजिक गेट गिव हाई आउटपुट ओनली व्हेन बोथ इनपुट आर लो। आपको ये ध्यान रखना है। आप देखो और में हमेशा क्या होता है, a प्लस बी, तो इसमें क्या होता है कि जब 0 0 होगा तो ये 0 आएगा, बाकी किसी में भी आएगा तो किस में आएगा, 1 आएगा, ये ध्यान रखना है। 1 1 एटलीस्ट 1 चाहिए। तो बोल रहा है कि लॉजिक गेट गिव्स हाई आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो, ध्यान रखना ये हाई आना चाहिए। ठीक है, ये हाई, तो हाई किस में आ सकता है, अगर और में हमारा लो आ रहा है, 0 आ रहा है, तो नॉर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, हाई हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो देखो इसमें नॉर ऑप्शन दिया हुआ है, एंड में नहीं होगा, नॉट में नहीं होगा, और में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, आप देख लो, इनपुट ए बी और यहाँ पे मैं और निकालता हूँ और फिर नॉन निकालता हूँ, दोनों का देख लो। अगर ये 0 0 है ये क्या आएगा, 0 आएगा, और ये 0 1 है तो ये 1 आएगा, 1 0 है तो
1 आएगा, और 1 1 है तो क्या आएगा 1 आएगा। अब और का अपोजिट नॉर हो जाएगा तो ये 1 होगा, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो ये पूछा है कि जब दोनों इनपुट हमारे क्या हो लो हो तो ये क्या दे हाई दे, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा नॉर गेट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द लॉजिक एक्सप्रेशन a प्लस बी डॉट ए बार फॉर a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1। आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो, बट आप यहाँ पे लिखो y इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए बार, और वैल्यू दिया हुआ है a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1। सिंपली आपको पुट कर देना है, तो a प्लस बी यानी 0 प्लस 1 और ए बार की वैल्यू यानी a की वैल्यू 0 है तो बार की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 1 होएगा, 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा आंसर 1। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, क्या बी भी ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, बट अगर आपको देखो न्यूमेरिक वैल्यू 1 आ रही है तो आप 1 पर आंसर कर सकते हो, क्योंकि बी की वैल्यू भी हमारी 1 दी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। विच गेट परफॉर्म द ऑपरेशन सिमिलर टू मल्टीप्लीकेशन इन बूलियन अलजेब्रा। तो आपको पता है और गेट किसके लिए यूज होता है, और गेट एग्जैक्टली प्लस के लिए यूज होता है, एंड गेट मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है, नॉट गेट कन्वर्ट करने के लिए अपोजिट के लिए होता है, या इन्वर्टर हम कह सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टर। ठीक है, और नैंड गेट क्या होता है एंड का अपोजिट होता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऑपरेशन में ये तीनों ही रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लीकेशन पूछा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। What is the output of a NOT gate when input is A? कह रहा है कि NOT gate A का क्या आएगा। तो अगर आपको पता हो कि अगर A में हम NOT gate अप्लाई करते हैं, ठीक है, A में आपको क्या है NOT gate अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा A बार। क्लियर है ये चीज। अच्छा एक चीज यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ रिकैप में इसका सिंबल थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, नॉट का हमारा सिंबल ऐसे हो गया। क्लियर है, ठीक, तो हमारा ए बार हो जाएगा, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, व्हाट इज द डुअल ऑफ एक्सप्रेशन ए डॉट बी प्लस सी। देखो डुअल ड्यूलिटी क्या होता है वो उस चीज को समझते हैं। अगर कहीं भी प्लस दिया हुआ है तो उसका क्या हो जाएगा डॉट हो जाएगा, अगर डॉट दिया है तो प्लस हो जाएगा। वहीं कहीं नॉर्मल जैसे मान लो कि ये चीज आपको ध्यान रखना है, और अगर मैं इसको आंसर लिखना चाहूँ या इसको और या नॉट में भी आप बोल सकते हो, तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए डॉट बी प्लस सी, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ए का हम ऐसे लिखे प्लस, जहाँ पे डॉट है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, और जहाँ पे प्लस है वहाँ डॉट हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, देखो आंसर कहीं दिया हुआ है, आंसर नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू सी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। विच गेट इज नोन एज द इन्वर्टर। अभी मैंने बात की नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं इन्वर्टर बोलते हैं, इन्वर्ट कर देता है। एग्जैक्टली अभी पिछले क्वेश्चन में इस चीज को डिस्कस किए। नेक्स्ट क्या होता है हमारा लास्ट, इस वीडियो का लास्ट ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द आउटपुट ऑफ एंड गेट। तो एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, तो ये हमारा हो गया क्या और गेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया नॉर गेट हो गया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या हो जाएगा हमारा नैंड गेट को। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई किया, मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन हमारा एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां बार लगा हुआ है तो नॉट लगा हुआ है, दैट मीन्स कि नॉट प्लस एंड बराबर नैंड हो जाएगा। वहीं पे और में नॉट लगा हुआ है तो नॉर हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी इसमें के करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें सारा कंटेंट मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कोई टॉपिक कहीं भी छूट गया हो, कोई भी चीज पॉइंट मिस हुई हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वो टॉपिक छूटा होगा इंपॉर्टेंट होगा तो कमेंट पिन कर दिया जाएगा, ताकि रेफरेंस के लिए यूज हो सके और नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने का ट्राई करूंगा। ठीक है,
तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और मैं जल्द से जल्द क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, एक क्वेश्चन सीरीज़ करवाऊँगा जिसमें हम टॉप 50, टॉप 30 के क्वेश्चन लेकर आएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। साथ ही साथ अगर आप सोशल मीडिया हैंडल में फॉलो करना चाहें तो आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो की अगली सीरीज में, तब तक ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए।